आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आपातकाल की बरसी पर बीजेपी के नेताओं पर करारा हमला बोला है। लालू ने कहा है कि इमरजेंसी के समय वो जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए थे। उस समय वो 15 महीने मीसा एक्ट के तहत जेल में गए, मगर उस समय बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बारे में जानते तक नहीं थे, जो आज आपातकाल पर बोल रहे हैं। लालू ने कहा यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय कैबिनेट के कई मौजूदा मंत्रियों का नाम भी उन्होंने या उनके साथियों ने नहीं सुना था, जो आज हमें आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपातकाल की बरसी पर लिखा गया अपना लेख साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके जैसे कई लोगों को इमरजेंसी के दौरान सलाखों के पीछे डाल दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी गालियां नहीं दी। लालू ने बताया, इंदिरा या उनके किसी भी मंत्री ने उन्हें एंटी नेशनल या देशद्रोही नहीं कहा था। उन्होंने कभी भी हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यादों को मिटाने का काम नहीं किया। लालू ने कहा, 1975 का आपातकाल देश के लोकतंत्र पर धब्बा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में विपक्ष को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बता दें, लालू यादव की गिनती उन समाजवादी नेताओं में होती है जो जेपी आंदोलन से निकले और बाद में राजनीति में अपनी छाप छोड़ दी। लालू प्रसाद यादव इमरजेंसी के समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में डटे रहे और जेल गए। इसी दौरान लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने बेटी को जन्म दिया था। लालू ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती ही रख दिया, क्योंकि मीसा एक्ट के तहत ही उन्हें इंदिरा सरकार ने जेल में डाला था। लालू यादव की आरजेडी अब कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है। बीजेपी के नेता उन्हें अक्सर इस बात को लेकर चिढ़ाते हैं कि जिस कांग्रेस सरकार ने उन्हें जेल में डाला था, जिस पार्टी की खिलाफत करते हुए वो राजनीति में आए, आज उसी कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। हाल ही में आपातकाल की बरसी पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था, आज जितने भी नेता दिख रहे हैं वो जेपी आंदोलन की उपज हैं, जो उस समय आपातकाल के खिलाफ थे। बता दें, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में इमरजेंसी का मुद्दा हावी रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए 2 मिनट का मौन तक लोकसभा में रखवा दिया था। इसको लेकर काफी बवाल मचा था। विपक्ष ने स्पीकर के भाषण के दौरान भी जमकर हंगामा किया था। संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया।